देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है मध्य प्रदेश में नीमच में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी की कहानी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आंच मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची और वहां भी सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नीमच में तैनात बंगाली सैनिकों की ब्रिगेड ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। नीमच धुर दक्षिणी क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हुई। यूरोपीय अधिकारियों ने शहर के किले में शरण ली। बाद में मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन मालवा से सेना के आने पर अंग्रेजों ने निश्चिंत होकर शहर को नियंत्रण में कर लिया। ऐतिहासिक रूप से नीमच पहले अजमेर प्रांत का जिला था। मूल रूप से वो उदयपुर रियासत का क्षेत्र था। मेवाड़ के राजा ने ऋण चुकाने के लिए 1768 में नीमच सिंधिया को दे दिया। इसके उपरांत नीमच ग्वालियर रियासत की ब्रिटिश छावनी बन गया। स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद ये शहर मालवा का मुख्यालय बन गया। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अबनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अबनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अबनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अबनी यूरोप जाने में सफल रहे और सुरेनकार, भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे कॉमरेड की सहायता से बर्लिन में 1922 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी स्थापित की। उन्होंने गुप्त रूप से चेन्नई, कोलकाता और ढाका की यात्रा भी की और 1924 तक भारत में रहे। बाद में वो सक्रिय क्रांतिकारी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और सोवियत संघ चले गए और वहाँ साहित्यिक कार्य में संलग्न हो गए। 28 अक्टूबर 1937 को अबनी का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन।